सरकार ने जमीन, मकान, दुकान, फ्लैट, संपत्ति बंटवारे पर नया नियम लागू किए हैं। भारत में आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक आपसी बंटवारा किसी भी कारण से नहीं हो पाया है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ, या अन्य जो भी उनके पास जो पैतृक संपत्ति है, जमीन है या खरीदा हुआ जमीन है, जो माता पिता के द्वारा खरीदा गया है, उसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। उन लोगों के लिए जो नया नियम है उसके अनुसार बहुत अच्छी ये नियम सरकार के द्वारा लाया गया है, जिससे अब वैसे लोगों की समस्या बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। भारत में जो नया नियम है उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपसी बंटवारा नहीं कर रहा है, भाई को कह रहा है कि हम तुमको हिस्सा नहीं देंगे, आपसी बंटवारा नहीं करेंगे। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव में एक दो रहते हैं और एक दो भाई जो है शहरों में चले जाते हैं, तो उन लोगों के साथ ऐसी समस्याएं अधिक संख्या में होती है। अब कोई भी व्यक्ति अगर फर्जी तरीके से माता पिता की संपत्ति हो या फिर पैतृक संपत्ति हो, उसको अपने नाम पर दर्ज करा लेता है, जैसे दाखिल खारिज जो है अपने नाम पर नामांतरण करा लेता है, संपत्ति पूरा अपने नाम पर करा लेता है और पटीदार हो, हिस्सेदार हो, उनको हिस्सा नहीं दे रहा है। तो अब जो नया नियम है उसके अनुसार अगर आप इसको लेकर के जो है कोर्ट में मामला लेकर के जाते हैं और ये प्रमाणित हो जाता है कि वे व्यक्ति जो है किसी का हिस्सा जबरदस्ती अपने नाम पर करा लिया या फर्जी तरीके से अपने नाम पर करा लिया है, कब्जा कर लिया है, दूसरे भाई का हिस्सा नहीं दे रहा है, तो अब नए नियम के अनुसार उसे 7 साल की सजा, 1 लाख या उससे अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और उसके साथ साथ जो भी उसमें हिस्सेदार या पटीदार हैं उनकी भी हिस्सेदारी जो है पूरी तरीके से सुनिश्चित की जाएगी। चलिए अब दूसरे नियम की हम बात करते हैं। आज भी भारत में या बिहार में अगर हम बात करें तो हर जगह जो है आपसी बंटवारा की सहमति नहीं बन पाती है। लोग जो हैं किसी भी कारणवश आपस में बंटवारा नहीं कर पाते हैं और उसका नामांतरण जो है अपने नाम पर नहीं करा पाते हैं। और कुछ लोगों की जो है बड़ी समस्या होती है कि वे जमीन की बंटवारा ही नहीं करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पूरा संपत्ति जो है ऐसे ही हम उपयोग करते रहें और दूसरा जो उसमें हिस्सेदार है उसको हिस्सा ना मिले या फिर उसको जो है उसके नाम पर जमीन दर्ज ना हो। तो इस कारण से जो है वो लगातार जो है जमीन बंटवारे को लेकर या संपत्ति बंटवारे, फ्लैट बंटवारे को लेकर जो है टाल मटोल करते रहते हैं। उनके लिए अब जो सरकार ने नए नियम लागू किया है उसके अनुसार अब वैसे जमीन, संपत्ति, फ्लैट, दुकान, मकान जिसके वारिस, वर्तमान वारिस यानी कि जिनके नाम पर वे संपत्ति दर्ज है, वे व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, वे व्यक्ति आज दुनिया में नहीं हैं, तो अब जो वर्तमान उत्तराधिकारी हैं उनके नाम पर वे संपत्ति जो है दर्ज किया जाएगा। उसके लिए स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि होंगे, जैसे वार्ड हो गए, मुखिया, सरपंच या अन्य जनप्रतिनिधि, चौकीदार, और उसके साथ साथ जो सामाजिक व्यक्ति गांव के हैं उनसे अंचल कार्यालय यानी कि तहसील में तहसीलदार हो या अंचलाधिकारी हो, पटवारी हो, कर्मचारी हो, वो इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। और जानकारी प्राप्त करने के बाद उस जमीन या संपत्ति को जो वर्तमान उत्तराधिकारी हैं उन सभी उत्तराधिकारियों के नाम पर बराबर बराबर हिस्सेदारी जो है रिकॉर्ड में भी उनके नाम पर अपडेट कर देंगे। तो अब ये बहुत बड़ा जो है नियम है, जिससे अब जितने भी लोगों का जमीन, मकान, दुकान, फ्लैट जो है वे अपने नाम पर नहीं करा पा रहे हैं या सहमति नहीं बना रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा नियम जो है लागू होने जा रहा है। वहीं तीसरा सबसे बड़ा नियम कि अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी माता पिता की संपत्ति तो पाना चाहते हैं, लेकिन माता पिता की संपत्ति पाने के बाद जो है उनकी सेवा, उनकी देखरेख या उनकी ज़रूरी दवाई या अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं उसकी पूरी तरीके से वे जो है अब नज़रअंदाज कर रहे हैं और उनको जो है ज़रूरी चीज़ें मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। उस समय जो है एक माता पिता बहुत ही ज़्यादा अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, लेकिन अब नए सरकार के जो नियम है उसके अनुसार
कोई भी व्यक्ति, माता पिता, जिनके द्वारा जो कमाई हुई संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें अगर वे संपत्ति अपनी इच्छा से ही अपने लड़के या लड़की को दे दिए हैं और वे लड़का और लड़की उनकी देखरेख नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो अब वे अगर संपत्ति दे दिए हैं तो उसको वापस भी प्राप्त कर सकते हैं। उनका ये पूर्ण अधिकार है, क्योंकि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में जब तक माता या पिता जीवित हैं, उनके मर्जी के बिना कोई भी संपत्ति जो है उनका जो है नहीं ले सकता है, या फिर ले भी चुका है तो उसको वापस पाने का भी उनको पूरा अधिकार है। और ये माता पिता के लिए बहुत अच्छा नियम है, जिससे संपत्ति या सेवा को लेकर के जो लोग हैं उनको परेशान करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, उनके लिए बहुत बड़ा नियम है। चलिए अगले नियम की ओर बात करते हैं। और भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो एक्ट है, उसके अनुसार भारत में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी अब लड़का और लड़की का बराबर अधिकार है, यानी कि उसमें कोई फर्क नहीं है। एक लड़की हो या लड़का हो, पहले कहा जाता है कि लड़का का संपत्ति में पूरा अधिकार है, लड़की का जहाँ पे शादी होगा वहाँ पर उसका अधिकार होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लड़का और लड़की जब चाहे, चाहे उसका शादी हो चुका हो तब, अविवाहित हो तब, कभी भी वे अपने माता पिता की संपत्ति में लड़कों के बराबर पूर्ण रूप से अधिकारी है। और अगर कहीं पर भी ऐसा हो रहा है कि किसी लड़की को जो है अपने माता पिता की संपत्ति में उसको अधिकार नहीं मिल पा रहा है, या फिर अधिकार देने से वंचित किया जा रहा है, तो अब वे लड़की या बहन जो भी है वे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी अब लड़का और लड़की का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पूर्ण अधिकार और बराबर का अधिकार है। और लड़की को माता पिता की चाहे ज़मीन हो, मकान हो, फ्लैट हो, दुकान हो या अन्य संपत्ति हो, उसमें हिस्सा लेने से कोई भी रोक नहीं सकता है। और पूरे भारत में ये व्यवस्था जो है लड़कियों को लेकर के जो है अब लागू हो चुकी है, जिससे अब जो है जहाँ पर भी ज़मीन हो, मकान हो या किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदी जा रही है और किसी माता के नाम से संपत्ति है, पिता के नाम से संपत्ति है, तो उसमें लड़की स्वतः ही उत्तराधिकारी और अधिकारी बन जाती है। इसमें कानूनी तौर पर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया की भी ज़रूरत नहीं है, कोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कहीं वैसा मामला बिगड़ जाता है और आपको जो है वहाँ पर दबाया जा रहा है, तब जो है मामला कोर्ट में भी जा सकता है और लड़की का अधिकार को कोई भी छीन नहीं सकता है। वहीं लड़कियों को लेकर के आज भी लोगों के मन में संशय है और कई प्रकार के जो है ऐसी चीज़ें ढूंढने का प्रयास करते हैं जिससे लड़कियों का हिस्सा या उनका नाम जो है ज़मीन, मकान, फ्लैट, दुकान से हटा दिया जाए और उनका नाम दर्ज ही न किया जाए। तो ये एक फर्जीवाड़ा है। और कभी भी लड़की जो है वे अगर चाहेगी तो अपना नाम जो है ज़मीन के रिकॉर्ड हो, मकान के रिकॉर्ड हो, फ्लैट के रिकॉर्ड हो, संपत्ति का रिकॉर्ड हो और माता पिता का संपत्ति हो, तो उसमें वे दर्ज करा सकती है। अब तो ज़मीन सर्वे में भी ये नियम ला दिया गया है कि ज़मीन सर्वे के समय भी लड़का या लड़की सभी लोगों का नाम सर्वे में भी दिया जाएगा। अगर लड़की या बहन जो है अपनी सहमति से वे लिखित रूप में ये कहती है कि हमें अपना नाम जो है माता पिता के ज़मीन या संपत्ति में दर्ज नहीं कराना है, तब उसका नाम हटाया जा सकता है, लेकिन वे भी लिखित प्रमाण के साथ। और लिखित प्रमाण जो है, जो नॉन जुडिशियल स्टैंप होता है, चाहे 100 रुपये का हो, 1000 रुपये हो, उस पर वे लिखित रूप में देते ही या फिर नोटरी से लिखवा करके देती है, तभी जो है उसको मान्य होगा। क्योंकि फर्जी तरीके से भी लोग कुछ कागज़ तैयार करके और नाम हटाने का प्रयास करते हैं। तो ये व्यवस्था जो है पूरे भारत में इस प्रकार से जो है अब काम करेगी और ज़मीन, मकान, फ्लैट, दुकान, संपत्ति बंटवारे पर सरकार का जो नया नियम आया है उसकी इम्पोर्टेंट जानकारी अभी हम आपके साथ साझा किए हैं। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे। चैनल पर अगर पहली बार आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि भारत के सभी लोगों के पास ये इम्पोर्टेंट जानकारी पहुँचे। और साथ ही साथ आप इस वीडियो के बारे में जो भी आपका सजेशन है उसको कमेंट में भी कर सकते हैं। और ये व्यवस्था आपसी बंटवारे में विवाद या सहमति नहीं बनने पर
बंटवारे को लेकर के अभी अभी जो है बिहार सरकार ने भी इसको लेकर के स्पष्ट किया है कि अब जमीन या मकान या फ्लैट दुकान में जो आपसी सहमति नहीं बन रहा है और जो उसके रैयत जो है आज नहीं है, तो उनका जमीन जो है आज के वर्तमान उत्तराधिकारी के नाम पर अपडेट किया जाएगा। तो इसको लेकर कोई भी संशय आपके मन में नहीं होना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।